पहले बैठेंगे, नॉर्मल सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस ले और सांस छोड़ दें। वन मोर टाइम। ऑलराइट, सबसे पहले जो हम करेंगे वो होता है हमारा अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छी, अग्निबाण के जैसे रामबाण बोलते हैं ना, वैसी एक बहुत अच्छा हमारे लिए ये क्रिया होती है जो कि पैनक्रिया पे भी बहुत अच्छा काम करती है। तो उसमें हमें करना क्या है, हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो यहां हम क्या करते हैं, एक गहरी सांस लेंगे और पूरी सांस हम एक साथ छोड़ देंगे, करके ऐसे छोड़ देंगे। और छोड़ने के बाद में हम सांस को वहीं होल्ड करके रखेंगे। फिर हमें सांस लेना नहीं है, सांस छोड़ के होल्ड करना है। लेकिन वो होल्डिंग वाले पीरियड में हमें अपने पेट को अंदर बाहर करना है ना। जितने भी काउंट्स हम कर सकते हैं उतने काउंट्स लेंगे। और उसके बाद में अगर हम थक जाते हैं या नहीं रोक पाते अपने आप को, तो फिर हम सांस ले लेंगे। तो ये होगा हमारा एक राउंड। इस तरह से हम करेंगे टोटल 3 राउंड। ठीक है, चलिए 3 राउंड ऑफ अग्निसार करते हैं। सांस लेंगे, ये हुआ हमारा एक राउंड। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ भी झुकेंगे, है ना। जब हम सांस लेके जब सांस छोड़ते हैं, एक साथ छोड़ने के बाद में हम थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे और फिर हम पेट को अंदर बाहर करेंगे, सांस को वही होल्ड करेंगे। चलिए सेकेंड राउंड के साथ में स्टार्ट करेंगे। Ready for third round? एंड रिलैक्स करेंगे। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को। ये अग्निसार क्रिया आप जब भी करेंगे आपको ध्यान रखना है, एम्प्टी स्टमक करना है और सुबह सुबह ही आप ये करिए। ठीक है, आपको इसके पहले ये जब करेंगे तो आपको इसके पहले कुछ खाना पीना नहीं है। चाहे तो एक आध सिप आपने पानी ले लिया, ठीक है, बट बहुत ज्यादा पानी पीकर भी नहीं करना है। चलिए बढ़ेंगे अपने आसनास की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैठे बैठे ही करते हैं। जैसे हम ऊर्ध्वाधर ताड़ासन करते हैं तो यहां पर हम करेंगे पर्वतासन। इस तरह से हाथों को ऊपर लेके ब्रीद इन करते हुए अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। एंड ब्रीद आउट करते हुए हाथों को नीचे। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। एक बार और करेंगे और जब ब्रीदिंग करके आप हाथ ऊपर लेंगे, अपने आप को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। चलिए वन लास्ट राउंड, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए हाथ नीचे। चलिए नाउ साइड टू साइड हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से यहां से आप चाहें तो धीरे धीरे इस तरह से स्टार्ट करें, है ना। ट्विस्ट करें, इधर इधर से इधर आपको स्ट्रेचिंग करें, फिर हाथों को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर लेकर जाए। फील करें ये जो साइड की स्ट्रेचिंग है। वेरी गुड।
नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा हमारा कटी चक्रासन। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हाथों को सामने लेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए ट्विस्ट करेंगे। अगेन ब्रीद इन एंड ट्विस्ट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए पीछे। एंड रिलैक्स। अब कुछ और आसनास के साथ में स्टार्ट करेंगे हम लोग। खड़े हो जाते हैं, खड़े होके हम कुछ आसना स्टार्ट करते हैं। आई होप देख पाएंगे आप, मेरा चेहरा कट रहा है बट कोई बात नहीं, आप देख पाएंगे। ठीक है, ओके। सो पैरों को हम अपार्ट करेंगे। ठीक है, पैरों को दूर करेंगे, नीचे बेंड करेंगे, है ना। तो नीचे बेंड करते वक्त क्या करेंगे, चेस्ट को सामने की ओर लेंगे और यहां से बेंड करना है आपको, लोअर बैक से, है ना। इस तरह से आप बैक बेंड करेंगे और आप अपने हाथों को नीचे रख लेंगे। अगर हाथ नहीं पहुंचते हैं तो अपने फिंगर टिप्स के साथ में आप नीचे रखेंगे, या जैसे भी आप रख सकते हैं। यहां हाथ रखने के बाद में आपको ट्विस्टिंग करनी है, एक हाथ ऊपर लेना है, ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद इन अप एंड ब्रीद आउट डाउन, फिर अगेन ब्रीद इन अप एंड डाउन। कंटिन्यू करेंगे इसे 5 बार, सांस का ध्यान रखते हुए। तीन, 4 एंड 5। धीरे से हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, पैरों को नजदीक लेंगे, शोल्डर लेंथ अपार्ट, और फिर यहां पर हम बैठेंगे मालासन में, है ना। इस तरह से हम नीचे बैठ जाएंगे। ओके, दोनों हाथों को यहाँ पे अंदर की साइड में टक करेंगे, अपने पैरों को पीछे की ओर पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर इस तरह से साइड टू साइड ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी जॉइंट को फ्री करने के लिए। एंड देन यहां हम क्या करेंगे, कौवा चालन करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, एक पैर नीचे और ये हाथ इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। हम ये अपने आप को पूरा ट्विस्ट करके पीछे देखना है। 1, फिर इधर से करेंगे और ये पूरा ट्विस्ट करेंगे और पीछे की ओर। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। वन मोर टाइम। एंड रिलैक्स। ठीक है, बैठ जाएंगे नीचे। नेक्स्ट इस तरह से दंडासन में बैठेंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे। नेक्स्ट सीधे बैठेंगे, कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, हाथ चाहे तो ऊपर ले लें, ब्रीद इन करें और धीरे से नीचे आ जाए, है ना। आप चाहे तो एक पिलो ले सकते हैं, आई विल शो यू कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों को जो नीचे नहीं पहुंच पाते हैं वो लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। एक वेरिएशन आपको बताऊंगी मैं। इस तरह से आप अपना एक पिलो आप यहां रख सकते हैं। ठीक है, एंड देन गो डाउन। सो इससे क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा और आप इस आसन को आप ज्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोशिश करिए जितना नीचे आप जा सकते हैं। फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छा आसन है ये। ठीक है, एक बार और करते हैं, जहां तक भी आप जा सकते हैं। होल्ड करेंगे, रिलीज। वेरी गुड। नेक्स्ट हम करेंगे अभी अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे। उसमें भी आपको मैं वेरिएशन बता सकती हूँ, आप चाहें तो। सबसे पहले मैं इजी वेरिएशन बताती हूँ। आप इस तरह से सुखासन में बैठ जाएं और एक हाथ पीछे लेकर और दूसरे हाथ को अपने घुटने को पकड़ के एंड ट्विस्ट, जितना भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ये इजी वर्जन है, जो लोग ये आसन नहीं ले पाएंगे और जो लोग कर सकते हैं, और दोनों साइड से ट्विस्ट करना है। ठीक है, और जो लोग कर सकते हैं वो क्या करेंगे, एक पैर लेंगे, जैसे मैंने अपना राइट पैर उठाया है उसे मैं क्रॉस करूंगी दूसरे साइड में,
और इस पैर को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, ठीक है। और यहां से अभी जो राइट पैर ऊपर है, राइट साइड में ही हम ट्विस्ट करेंगे। हाथ को मैंने पीछे लिया, राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को मैंने क्रॉस किया एंड इस तरह से, एंड पूरा पीछे देखना है। यहां पर आप नॉर्मल सांसें ले सकते हो। होल्ड करेंगे कुछ देर के लिए। एंड रिलीज। सेम थिंग रिपीट करेंगे दूसरी साइड में। लेफ्ट लेग को मैंने क्रॉस किया इस तरह से, और राइट लेग को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। और मैं ट्विस्ट करूंगी लेफ्ट साइड से। रिलीज। वापस आ जाएंगे, फिर से दंडासन में बैठेंगे। नेक्स्ट आसन जो करेंगे हम लोग करेंगे भुनामनासन। उसको हम कैसे करेंगे? हाथों को सामने रखेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते हुए दोनों हाथों को पीछे रखना है। जितना हो सके करिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। अगर आपके हाथ यहाँ आते हैं तो यहाँ ले आइए, पीछे जितना पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। ब्रीद इन करके पहले, सबसे पहले ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए पीछे एंड बेंड डाउन। हेड को नीचे टच करना है। अगर आपसे नहीं हो तो आप इतना भी कर सकते हैं, है ना। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। एंड रिलीज। वापस आ जाएंगे। सेम थिंग रिपीट करेंगे दूसरे साइड से। ब्रीद इन नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? वज्रासन में बैठेंगे, ठीक है। आ जाइए सभी लोग, वज्रासन में आ जाए। यहां हम करेंगे मंडूकासन, है ना। तो मंडूकासन के लिए क्या करना है? इस तरह से अपनी हथेलियां हैं, अंगूठे को अंदर करेंगे, चारों उंगलियों को बंद कर लेंगे, ठीक है। ये पोजीशन आ गई। इसे हम प्लेस करेंगे यहाँ पर, हमारी नाभि के दोनों साइड में नीचे की ओर, ठीक है। यहां पर हाथ रखेंगे और यहां हम पहले ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए, है ना, चेस्ट को फॉरवर्ड दबाते हुए यहां से हम नीचे जाएंगे। अगेन ब्रीद इन अप। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं उन लोगों के लिए एक और वेरिएशन बताऊंगी। आप ऐसे सुखासन में बैठ सकते हैं। अगेन आप एक पिलो ले लीजिए, सेम पोजीशन ऐसे ही करके, एंड देन बेंड डाउन। ये उन लोगों के लिए है जो लोगों को वज्रासन में बैठना मुश्किल होता है, ठीक है। अब एक और बार करेंगे, 3 राउंड कंप्लीट करेंगे। सांस लेकर सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे से फिर ऊपर आ जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे हमारे टेबल पोज में। इस तरह से टेबल पोज में आ जाए। यहां हम करेंगे व्याघ्रासन, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे? एक पैर को हम ऊपर उठाएंगे ब्रीद इन करते हुए, एंड ब्रीद आउट करते हुए घुटनों को नाक से टच करेंगे इस तरह से। चलिए 5 बार करेंगे। 2 3 4 एंड 5। दूसरे पैर के साथ में ब्रीद इन अप
1 2 3 4 and 5। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, सीधे लेट जाएंगे यहां पर पेट के बल पर। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे भुजंगासन। हाथों को दोनों साइड ऑफ द चेस्ट पर रखकर बॉडी को हम उठाएंगे ब्रीदिंग करते हुए, और जो हमारी कोहनी है वो हमारी बॉडी से बहुत दूर नहीं जानी चाहिए, कोहनी हमारी बॉडी के नजदीक होगी। ठीक है, इस तरह से। आप चाहे तो पूरा हाथ स्ट्रेट करके इस तरह से उठ सकते हैं। और यहां हम क्या करेंगे, क्रिया भुजंगासन करेंगे। ठीक है, तो यहां हम ब्रीद इन करेंगे सेंटर में, एंड ब्रीद आउट करते हुए पीछे देखेंगे डायगोनल पैर की तरफ। 1, अगेन ब्रीद इन सेंटर, दूसरे साइड से देखेंगे अपने पैर की ओर। 5 बार करते हैं। लुक बैक। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाएंगे। आप चाहें तो कुछ देर मकर आसन में रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, शलभासन। दोनों हाथों को हम नीचे ले लेंगे, हथेली नीचे की ओर फेस करते हुए। ठीक है, शलभासन में हम क्या करेंगे, हमारी जो चिन है वो ग्राउंड पर टच रहेगी, वो उठनी नहीं चाहिए। ठीक है, और दोनों पैरों को हम उठाएंगे घुटनों को बिना मोड़े। एंड रिलीज। 3 बार करते हैं। ब्रीद इन करते हुए पैरों को उठाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए। जिन लोगों को दोनों पैर उठाना मुश्किल है वो एक पैर के साथ भी कर सकते हैं, इस तरह से। बहुत ज्यादा पैर नहीं उठाना है। एंड रिलीज। फिर दूसरा पैर, यहां होल्ड करने की कोशिश करनी है हमें। एंड देन रिलीज। ठीक है, रिलैक्स करेंगे इसके बाद। चलिए, अभी इसमें पेट के बल पर लेटे हुए एक और एक्सरसाइज हम करेंगे। दोनों पैर को मोड़ेंगे और सिंपल धनुरासन लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते वो लोग इस तरह से अपने कोहनी पर आकर पैरों को नजदीक लेकर आएंगे और हेड को पीछे ले जाकर जितना स्ट्रेच करके यहां हम रुकेंगे। बेबी धनुरासन। और जो लोग धनुरासन कर सकते हैं वो लोग क्या करेंगे, पैर को फोल्ड करके अपने पैरों को पकड़ेंगे एंड लिफ्ट करेंगे अपने आप को, है ना, नीचे। हेड को भी लिफ्ट करना है, पैरों को भी धीरे से लिफ्ट करना है। ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएंगे। स्टे करेंगे यहां पर। एंड देन स्लोली रिलीज। रिलैक्स। अब 2 या 3 राउंड ले सकते हैं, टाइम के हिसाब से आप कितनी देर कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम अपने बैक पर आ जाएंगे। पैरों को फोल्ड करके रखेंगे, सेतुबंध आसन करेंगे हम। नजदीक ले ले, पैरों को पकड़ लेंगे। जो लोग नहीं पकड़ सकते हाथों को नीचे रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इस तरह से पैरों को पकड़ के कमर को ऊपर उठाना है, ब्रीद इन करते हुए, है ना। ब्रीद इन, लिफ्ट योर कमर। होल्ड करेंगे यहां पर। एंड रिलैक्स, कम डाउन।
एक बार और लेते हैं, ब्रीद इन अप एंड होल्ड इट, एंड स्लोली कम डाउन। वेरी गुड। दोनों पैरों को हम उठाएंगे एंड थाइस को अपने चेस्ट के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पवन मुक्त आसन में आएंगे। चाहे तो हेड को अपने घुटनों के साथ में टच कर सकते हैं। वेरी गुड, एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो होगा हमारा यूनिवर्सल ट्विस्ट। उसके लिए क्या करेंगे, एक पैर उठाएंगे, उसे हम अपनी थाई पर रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने राइट लेग ऊपर उठाया हुआ है, लेफ्ट से मैंने इसे पकड़ा और मैं इसे ट्विस्ट करके घुटने को नीचे ग्राउंड पर टच करूंगी और कोशिश करूंगी कि मेरा दूसरा जो शोल्डर है वो ग्राउंड से बहुत ज्यादा रेज ना हो, बहुत ज्यादा उठना नहीं चाहिए और मुझे अपोजिट डायरेक्शन में देखना है। स्टे करेंगे यहाँ पर और नॉर्मल सांसें लेंगे, सांसों को बिल्कुल रोकना नहीं है। एंड देन रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ पे घुटना पूरा नीचे, एंड रिलैक्स। शवासन में लेटेंगे कुछ देर, दोनों पैरों को थोड़ा दूरी पर रखेंगे, हाथों को बॉडी से थोड़ा दूर, हथेलियां ऊपर की ओर, कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे अपने बॉडी को। आंखें बंद कर लेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हुए एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स करेंगे। अगर कोई भी मसल हमने स्क्वीज करके रखी है, टाइट होल्ड करिए, तो हम उसे रिलैक्स कर देंगे। अगेन ब्रीद इन एंड रिलैक्स ईच मसल। कंप्लीट फोकस ऑन योर ब्रेथ। वेरी गुड। सांसें पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, आप एकदम कंफर्टेबल फील करें। इसके बाद आप राइट साइड की ओर धीरे से टर्न हो जाए। लेफ्ट हैंड के सपोर्ट के साथ में आप धीरे से उठकर बैठेंगे। नॉर्मल सांस लेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, चाहे तो एक दो चीजें और आप कर सकते हैं। आप चाहे तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर ले, जैसे मैंने सिखाया था। जब आप ब्रीद इन करेंगे, एक हाथ अपने एब्डोमेन के ऊपर यहाँ पर रखेंगे, पेट के ऊपर। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो एब्डोमेन बल्ज आउट होगा और ब्रीद आउट करते हुए पूरे एब्डोमेन को सिंक करते हुए आपको अंदर लेकर जाना है ना। चलिए 2 राउंड और करते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। ब्रीद इन
तो इस तरह से आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ी देर 5 मिनट ऐसे आप कपालभाति भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर और स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए स्पेशल सेशन था। सो थैंक यू सो मच। आई होप सभी ने मेरे साथ में किया होगा, जो लोग डायबिटिक है उन्होंने भी और जो नहीं है, बिकॉज योगा के आसन सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं होते, हमारी ओवरऑल हेल्थ पर